हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Realme GT2 Pro की अनबॉक्सिंग। तो इस वीडियो को अब बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो जल्दी से इस बॉक्स को पहले ओपन कर लेते हैं। और ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें एक लीड देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हमें कुछ सेफ्टी गाइड और मैनुअल्स दी गई है। उसी के नीचे हमें हमारा डिवाइस देखने को मिल जाता है, जिसे मैं अभी के लिए बाजू में रख देता हूँ। बाद में हमें एक सिलिकॉन कवर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है एक USB टाइप सी केबल, और यहाँ पे हमें एक 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जर भी दिया गया है। और फाइनली हमें यहाँ पे एक सिम इजेक्शन टूल देखने को मिल जाती है। तो यही सारी एक्सेसरीज हमें इनबॉक्स दी गई है। तो अब इन सारी चीज़ों को साइड में रख देते हैं और आते हैं हमारी डिवाइस की तरफ। तो पहले तो इसका प्लास्टिक रैप निकाल देते हैं और जल्दी से इस डिवाइस को बूट कर लेता हूँ। तो बात करते हैं बाकी की स्पेक्स की। बात करें डिज़ाइन की, तो यहाँ पे हमें ग्लास बैक और मेटल फ्रेम दिया गया है। बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 6.7 इंचेस का 2K 10 बिट कर्व्ड एमोलेड पैनल। यहाँ पे हमें HDR10 प्लस का सपोर्ट भी दिया गया है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। और LTPO 2.0 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, जहाँ पे हमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जिससे कि बैटरी लाइफ भी सेव हो जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1, उसी के साथ में है LPDDR5 रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज। डे टू डे यूजेस में आपको कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। गेमिंग भी यहाँ पे आप बहुत ही स्मूथली कर पाओगे। यहाँ पे आपको बहुत ही मिनिमल हीटिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग का भी यूज़ किया गया है। तो लास्ट ईयर के स्नैपड्रैगन 888 की तरह ही स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 में भी हीटिंग इश्यूज है, इसलिए रियलमी ने यहाँ पे बहुत ही बड़ी वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम यूज़ की है, जिसकी मदद से हीटिंग कंट्रोल में हो जाती है। बात करें कैमराज की, तो मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे बेस्ट कैमरा सिस्टम रियलमी के स्मार्टफोन में इसी डिवाइस में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का IMX 766 मेन कैमरा, जिसमें हमें OIS दिया गया है। बाद में एक 50 मेगापिक्सल का सैमसंग JN1 अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जिसमें हमें 150 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल जाता है। और फाइनली एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोपिक लेंस। और इस बार जो ये 2 मेगापिक्सल का सेंसर है वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, क्योंकि इससे जो माइक्रो शॉट्स आ जाते हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं इसके जो कैमरा रिजल्ट है वो आपको अभी दिखाने वाला हूँ। फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो ये रहे कुछ इमेज सैंपल जो कि इसी फोन से खींचे गए हैं। और फाइनली मैं रियलमी के कैमरा सिस्टम से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ, क्योंकि फाइनली इसमें कैमरा ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो डे लाइट में कोई भी इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही शार्प और अच्छी इमेजेस आपको देखने को मिल जाती है। डायनामिक रेंज भी बहुत ही अच्छी दी गई है। बात करें लो लाइट की, तो यहाँ पे नाइट मोड की मदद से कुछ इस तरह की इमेजेस आप खींच सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे लो लाइट में भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है। तो इस बार ओवरऑल कैमरा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। तो ये रहा एक इमेज सैंपल जो कि मेन सेंसर से खींचा गया है। अब बात करें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की, तो ये रहा उसका इमेज सैंपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील्ड ऑफ व्यू हमें देखने को मिल जाता है। और 150 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू ऑप्शन को अनेबल करने के बाद इस तरह का कुछ हमें इमेज देखने को मिल जाता है। तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की गई है। तो ये रहा और एक सैंपल जो कि मेन कैमरा से खींचा हुआ है। अगर हम अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर देते हैं तो इस तरह का कुछ इमेज सैंपल हमें देखने को मिल जाता है। और फाइनली 150 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू ऑप्शन को अनेबल करने के बाद इस तरह का कुछ इमेज हमें देखने को मिलता है। ये तो बहुत ही इंप्रेसिव था। बट लास्ट बात करें अगर माइक्रोस्कोपिक कैमरा की, तो इस तरह की कुछ इमेजेस ये 2 मेगापिक्सल का सेंसर खींच सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इमेजेस यहाँ पे आ जाती है। और माइक्रोस्कोप होने के बाद कुछ इस तरह की क्रिएटिव इमेजेस आप खींच सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैमरा है ये। और यहाँ पे है एक मास्क की इमेज जो कि इसी माइक्रोस्कोपिक कैमरा से खींची गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डिटेलिंग हमें देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली ये जो तीसरा कैमरा है वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है। और यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच दी गई है बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करते हो तो आपको इस फ़ोन के कैमरा को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये माइक्रोस्कोपिक कैमरा से डिस्प्ले पे यूज़ करने के बाद इस तरह की हमें पिक्सल अरेंजमेंट देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो हमें आंखों से नहीं दिखती वो इस माइक्रोस्कोपिक कैमरा से दिख जाएगी। तो ओवरऑल कैमरा सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दी है रियलमी ने इस बार। और डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा कैमरा सिस्टम दिया गया है, जो कि इस प्राइस को 100% जस्टिफाई करता है। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी, और इसी के साथ में 65 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। बात करें सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे हमें लेटेस्ट Realme UI 3.0 देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ में Android 12 भी दिया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे नए फीचर्स, नए विडजेट्स और नए प्राइवेसी फीचर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे UI भी जो है बहुत ही अच्छी इंप्रूव हो चुकी है। अब कुछ और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे हमें स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है। GT मोड 3.0 देखने को मिल जाता है एक अच्छी एनहांस्ड गेमिंग के लिए। तो इसी के साथ में है NFC, ब्लूटूथ 5.2 और वाईफाई 6। फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो अभी के लिए तो ये फ़ोन सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ है। इसकी प्राइसिंग शुरू होती है 3899 युआन से, जो कि है 8+128 GB मॉडल के लिए, जो कि होती है अराउंड 45,600 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही क्लियर डिवाइस है ये। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये डिवाइस इंडिया में आना ही चाहिए। और अगर इसकी इंडियन प्राइसिंग 50,000 के अंडर भी हो तो ये एक अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकता है वन प्लस और Xiaomi को। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको ये डिवाइस कैसा लगा, क्या आप इसे इंडिया में देखना चाहोगे या नहीं, और अगर ये इंडिया में आता भी है तो किस प्राइस रेंज में आना चाहिए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो
पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह का एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए। इसी तरह की अनबॉक्सिंग्स और रिव्यूज में लेकर आता रहता हूँ। उसी के साथ अगर आपको अप टू डेट रहना है लेटेस्ट टेक अपडेट्स के साथ में, तो मुझे ट्विटर पर जरूर से फॉलो कर दीजिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और नई अनबॉक्सिंग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।